हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम देखेंगे इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें क्या क्या देखना है उसकी हम आज यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो हमने कुछ सवाल इसमें बच्चों देखे थे कि पीछे हमने जो ग्राफ के माध्यम से बताया था कि फ़ारेनहाइट केल्विन का ग्राफ, सेल्सियस केल्विन का ग्राफ और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ग्राफ, इन सब के बीच में कंपैरिजन बताया था। कुछ आज हम आगे बढ़ेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच द चेंज इन टेम्परेचर यूज्ड, जैसे लिखा है यहाँ पर यूज्ड इन, यहाँ पर होगा ये शब्द जो है गड़बड़ लिखा है बच्चों। यूज इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को हम लोग यक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ये समझें कि प्रेशर हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया, लेंथ कॉलम हो गया, रजिस्टेंस ऑफ मेल्टिंग वायर हो गया, या थर्मोच ईएमएफ जिसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में कैसे होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हम क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारा रहेगा कैपिटल टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यानी यक्स जो हमारा प्रोपोर्शनल आएगा उसको कैपिटल टी हम लिख सकते हैं। तो अब इसको हम चाहें तो रेशियो में लिखना चाहें तो ये हमारा रेशियो में हो जाएगा यक्स टू अपान लिखेंगे टी, यक्स टू अपान यक्स वन इक्वल टू लिख सकते हैं टी टू अपान टी वन। तो ये जो हमारा आया थर्मल क्वांटिटी का जो रिलेशन आया है इस तरह से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से अगर तीन चीज़ें हमको ज्ञात है तो किसी भी हम एक चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम ये इसको चेंज करें कि T1 को अगर यहीं पर हम लिख दे रहे हैं बच्चों कि टेम्परेचर अगर T1 को हम मान लेते हैं, TR मान लेते हैं, इसको 273.16 केल्विन के बराबर 16 केल्विन के बराबर मानते हैं। और T2 क्या मान लेते हैं बच्चों? T2 को हम मान लेते हैं कि 1 केल्विन है। T2 क्या मान लेते हैं? 1 केल्विन है। और इसी तरह हम क्या मानते हैं कि x1 को अगर हम माने, x1 को हम वैल्यू मान लेते हैं एक्स टी आर रिप्रेजेंट करते हैं, और x2 को हम मान लें रिप्रेजेंट करके एक्स टी टेम्परेचर करते हैं। तो जो हमारा संबंध आएगा, संबंध को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स टी अपान लिखा जाएगा एक्स टी आर इक्वल टू लिखा जाएगा टी अपान लिखा जाएगा 273.16, इतना लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर हम टेम्परेचर निकालना चाहें बच्चों तो टेम्परेचर का जो मान आएगा लिखा जाएगा एक्स टी अपान हो जाएगा एक्स टी आर, और ये हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 273.16, इतना केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा मतलब कि टेम्परेचर निकालने का। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब अगर हम प्रेशर की बात करें, इसी में एग्जांपल्स की में बात करें बच्चों, क्या हम बात करें प्रेशर की, अगर हम बात करें तो प्रेशर में क्या लिख सकते हैं? तो प्रेशर में लिख सकते हैं, प्रेशर में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर में हम टेम्परेचर को अगर ज्ञात करेंगे तो टेम्परेचर इक्वल टू लिखा जा सकता है पीटी लिखा जाएगा अपान पीटी आर लिखा जाएगा इनटू लिखा जाएगा 27.16 केल्विन, इस तरह लिखा जाएगा। ये हमारा प्रेशर का हो जाएगा बच्चों। अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा? रजिस्टेंस में लिखा जाएगा, अगर रजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो T इक्वल टू लिखा जाएगा आर टी अपान लिखा जाएगा आर टी आर और इंटू हो जाएगा 273.16 के, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये सब जो मेजरमेंट है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम समझेंगे, इसको जाना जाता है मॉडर्न थर्मोमेट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये सब मॉडर्न थर्मोमेट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर इतनी बातें सब सीख चुके हैं कि रेजिस्टेंस में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, ये सब जो हमारा होगा तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम ये समझ चुके हैं, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि यक्स हमारा जो प्रोपोर्शनल है, यक्स क्वांटिटी जो हमारा प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल टी को 273.16 जोड़ दें तो ये भी हमारा हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं स्मॉल, यानी केल्विन के को हटा के इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह ब्रेक होने पर जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा x2 अपान x1 जो रिप्रेजेंट करेगा, लिखा जाएगा T2 प्लस 273.16 अपान हो जाएगा T1 लिखा जाएगा प्लस 273.16। तो इस तरह भी हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये सब फार्मूलाज इसलिए बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये सब फार्मूलाज में अगर न्यूमेरिकल्स में आएगा तो एग्जैक्ट इस वैल्यू को रख के हम निकाल लेंगे। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, टेम्परेचर स्केल की हम बात करें। किसकी हम बात करें बच्चों? टेम्परेचर स्केल की हम बात करेंगे। टेम्परेचर स्केल में हम क्या देखते हैं कि डैश डैश कहाँ तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से हम अगर जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 से हम यहाँ पर आते हैं T डिग्री सेल्सियस जो हमको नहीं पता है। यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये हमारा टेम्परेचर स्केल है। तो अब ये प्रॉपर्टीज जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो बनेगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर लिख दे रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये हम इसको लिख सकते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x100 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x100 से यहाँ पर लिखा जाएगा x 0 डिग्री पर, और ये रिप्रेजेंट हम इस तरह कर सकते हैं। इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x t रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अब हम इसको फार्मूला के रूप में लाएं, मैथमेटिकली फार्मूला में लाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि t-0 अपान क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 100 माइनस 0 इक्वल टू लिखा जाएगा xt माइनस लिखा जाएगा x0 अपान लिखा जाएगा x100 माइनस x0 लिखा जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन, ये जो मैथमेटिकली प्राप्त हो रहा है, इस रिलेशन को जो है हम अच्छे से समझेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब इसी को अगर हम और थोड़ा सा विस्तार में लिखें, तो विस्तार में जब हम इसको लिखेंगे तो t इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा? t इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा xt माइनस लिखा जाएगा x0 अपान लिखा जाएगा x100 माइनस x0 और इंटू क्या लिखा जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा। इस तरह जो है लिखा जाएगा। इसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है बच्चों? इसी टेम्परेचर नापने को क्या कहा जाता है? ये नोन एज कहा जाता है क्लासिकल थर्मोमेट्री। क्या बोला जाता है बच्चों? क्लासिकल थर्मोमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या बोला जाएगा? क्लासिकल थर्मोमेट्री बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर प्रेशर आ जाएगा तो प्रेशर में जो हम लिखेंगे PT माइनस P0, यानी P0 का मतलब P0 टेम्परेचर पर और P100 से P0 टेम्परेचर पर इंटू 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। इस तरह हो जाएगा। अगर रजिस्टेंस की बात आ जाएगी तो T इक्वल टू रजिस्टेंस में जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा RT माइनस लिखा जाएगा R0 अपान हुई हो जाएगा R100 का लिखा जाएगा माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस केवल एक बार आप पढ़ेंगे सब रिमेंबर हो जाएगा।
अब से इसमें कॉलम्स की बात करेंगे तो किस टेम्परेचर में कितनी कॉलम चढ़ेगा, तो उसमें हम कहेंगे कॉलम्स का मतलब लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम की बात करेंगे, लंबाई में रहेगा तो लिखा जाएगा एल टी लिखा जाएगा माइनस एल जीरो पर अपान लिखा जाएगा एल 100 पर माइनस एल जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। तो ये हमने बच्चों तीन आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी तीनों कॉन्सेप्ट से हम सवालों को लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो हमने इन तीनों बातों को यहाँ पर पढ़ लिया है। अब ये तो थर्मोमेट्री का एक और इसमें हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस थर्मोमेट्री में, कि रेजिस्टेंस थर्मोमेट्री में क्या पढ़ना है कि जैसे रेजिस्टेंस हम समझते हैं तो आर टी इक्वल टू जो हमारा प्राप्त होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ये भी संबंध एक आता है। तो R1 इस तरह हम लिख सकते हैं, R2 अपान R1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लिख सकते हैं एल्फा T2 अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा T1। इस तरह भी हम संबंध को लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो इस सवाल से अब क्या होगा कि इन सबको हम पढ़े रहेंगे तभी सवाल को हम आसानी से कम समय में लगा लेंगे, नहीं तो हमको क्या हो जाएगा सवाल में बार बार सोचते रहेंगे कैसे वैल्यू निकालें कैसे हल करें, इस तरह में दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक न्यूमेरिकल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। रीडिंग द मर्करी थर्मोमीटर व्हेन इट्स केप्ट इन द मेल्टिंग आइस दिया है एंड बॉइलिंग वाटर नॉर्मल प्रेशर आर 15 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर। इफ थर्मोमीटर रीड्स 25 सेंटीमीटर इन बॉइलिंग लिक्विड देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी, बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड कितना हो जाएगा। तो इसकी हम बात करेंगे। सेल्सियस का हमने पढ़ा, इसमें सेल्सियस वाले में क्या हमारा फार्मूला था, सेल्सियस का फार्मूले में हम आएंगे तो वो टी इक्वल टू जो हम लिखते थे क्या लिखते थे आर माइनस लिखते थे, क्या लिखते थे लोवेस्ट पॉइंट का जो होता था अपान नीचे क्या लिखा जाता था अपर का लिखा जाता था माइनस लोवेस्ट का लिखा जाता था, इनटू क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मान जो हम लिखेंगे, यहाँ पर जिसकी रीडिंग हमको यहाँ पर दिया गया ये आर टी रीडिंग है, ये 25 है, तो इसका मान हम लिखेंगे 25। लोवेस्ट का कितना देखेंगे, लोवेस्ट का हमारा कितना दिया है आइस में हमारा दिया है 15, तो इसको हम बैठा लेंगे 15। अब बॉइलिंग पॉइंट में कितना दिया है 23, तो 23 माइनस नीचे वाले में लोअर में कितना है 15 इंटू 100 हम कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब देखिए इस सवाल में कितना न्यूमेरिकल हमको जो है सरल हो गया। अब इसको अगर हम लगाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 10 अपान इसको घटाएंगे 8 आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको काट देंगे तो इसको काटने से आएगा 1.25, अब गुणा कर देंगे तो 125 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर जो थर्मोमीटर की कॉलम्स रीडिंग आएगी वो जो है 125 डिग्री में जो है उसका टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम सवालों को लगा सकते हैं। सिंपल लगा बच्चों? अब दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। रीडिंग ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर गैस का थर्मोमीटर आर 65 यूनिट है एंड 105 यूनिट एट बॉइलिंग पॉइंट अननोन दिया है लिक्विड एंड अपर फिक्सेड पॉइंट कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हमको पता करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमको नहीं पता है तो इसमें बेसिक बातें पहले लिखिए, पहले फार्मूलाज लिखिए बच्चों। टी माइनस T0 अपान हम क्या लिखेंगे T100 का लिखेंगे माइनस T0 इक्वल टू लिखा जाता है x माइनस लिखा जाएगा x0 अपान ये हो जाएगा x100 माइनस x0, इस तरह इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इस TL को इसको हम पूरे को क्या मान लें TL मान लें, इसको 100 मान लें, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TL इक्वल टू लिख सकते हैं TL अपान 100 लिख दे रहे हैं
और इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, एक्स यल लाइनियर में हो रहा है, तो जो लाइनियर में हो रहा है तो एक्स यल अपान हम पूरे का लिख दे रहे हैं एक्स 100 इस तरह लिख दे रहे हैं, और इनटू क्या लिख देंगे 100 से हम गुणा कर देंगे। अब कितना सिंपल हो गया। अब इसमें अगर हम वैल्यू बैठा दें तो एक्स यल का मान हमारा कितना 65 है, 65, और बॉइलिंग में कितना दिया है 105 दिया इंटू 100 दिया है। अब इसको पूरा हम काट लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इस 100 को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि 100 हम यहाँ ला लिए हैं तो इस 100 को हम हटा देंगे। तो अब इसको यहाँ से काट के पूरा हल करेंगे, तो इसको हल करने से हमारा आएगा 5 से काट दीजिए 1 आया, 3 आ गया, अब इसको काटेंगे 2 आ गया, 1 आ गया। अब इसको बाहर ही हल कर लो, तो अगर 21 को 13 में हम गुणा करेंगे तो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे तो लगभग 6 बार जाएगा, तो लगभग ये हमारा आ रहा है 0.9 इंटू 100 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 61.9 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। इसको लगभग हम 60 डिग्री सेल्सियस के लगभग मान सकते हैं। तो इस तरह जो है हम सवालों को लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब इसकी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस में। इस रेजिस्टेंस में हम ये देखते हैं कि जो हम इस कैलकुलेशन में हम पढ़े हैं कि जो आर टी इक्वल टू हमारा निकलता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी निकलता है, इतना निकलता है बच्चों। अब यहाँ पर अगर इस एल्फा की ओर हम बढ़ेंगे तो एल्फा में हमारा कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाएगा। तो जटिल क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम एक बार एल्फा की वैल्यू पता करेंगे, फिर एल्फा की वैल्यू पता करने के बाद आर नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 2 स्टेप में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिंपल वाला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टी माइनस हम लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस अपान लिखेंगे 100 माइनस 10 डिग्री लिखेंगे, यानी ये बेसिक वाला जो हमने पढ़ा था इसको हम क्या लिख सकते हैं आर टी माइनस लिखेंगे आर 0 पर अपान लिखेंगे आर 100 माइनस आर 0 पर रखेंगे। अब इस तरह में क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल सरल हो गया। अब आर टी का जितनी वैल्यू बैठाइए 3.26 और आर 0 पर कितना हमारा दिया गया है 3.70 और अपान ये हो जाएगा आर 100 में कितना है तो ये है 3.70 माइनस 2.71 दिया है। तो इस तरह जो है हम रख सकते हैं। आर 0 में देखिए बच्चों कितना दिया ये 7126 रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक 27 और 31 एट 10 डिग्री 10 डिग्री पर दिया है, तो इसको हम 10 डिग्री ही मान के चलेंगे। इस वाले क्या मान के चलेंगे आर 0 को 10 डिग्री मान कर चलेंगे। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या कहता है कि दूसरे वाले कंडीशन में हमको कहता है कि 3265 आर टी वाली वैल्यू हो गई, और आर 100 में हमारा क्या कह रहा है 100 में हमारा 370 हो गया, और आर नॉट हमारा 271 लिखे है। 271 मतलब कि रेजिस्टेंस इतना 10 डिग्री का दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमको कितनी वैल्यू बैठाना चाहिए 271, और यहाँ पर हमको कितनी वैल्यू बैठानी चाहिए 371 100 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम बैठाएंगे कितनी वैल्यू बैठा लेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आर 0 में तो वही वैल्यू हम बैठाएंगे जो नीचे हमने बैठाया है। तो आर 0 में हमारा कितना हो जाएगा 3.2 लिखेंगे 71 बैठा देंगे। 3 पॉइंट कितना लिखेंगे हम 71 बैठा देंगे। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों गलत ना होने पाए। तो आर टी हो गया हमारा 2 इतना हो गया, 100 में हमारा जो 370 हो गया, आर नॉट 2727 इतना प्राप्त हो गया। अब इसको अगर हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3.26 अब हमको घटाना कितना है 2.71, तो घटाएंगे 5 हो गया,
और ये कितना हो जाएगा 5, ये भी आएगा 0.5 हो गया। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा ये बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे इसमें 0.55 अपान 3.7, हाँ ठीक है। सही है वैल्यू। अब इसको घटा लेते हैं 3.70, 2.71, इसको घटाएंगे 9 हो गया, ये भी 9 हो गया 0.99, तो लिखेंगे 0.99 प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट दोनों तरफ हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो टी माइनस लिखा है इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस 100 डिग्री अपान हो जाएगा 90 इक्वल टू लिखेंगे 55 अपान हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 11 से, तो 11 इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको काटोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, हम कितने 9 से काटे, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो t माइनस 100 जब लिखेंगे तो 50 हो जाएगा। अब t इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो t का मान हमारा कितना हो जाएगा, t का मान जो हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही, तो यहाँ पर हमको 3 to 6 पे जाना है, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर हमारा 100 से नीचे ही आना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं साइन का हमको गड़बड़ लग रहा है, साइन कहाँ पे गड़बड़ उसको यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि यहाँ 150 से ऊपर पहुँच जाएगा, तो कहाँ पे गड़बड़ हो उसको समझते हैं। 271 हमने बैठा लिया है, 271 और 10 डिग्री 10 डिग्री और 100 डिग्री, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो t माइनस 100 हमने बैठाया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू R0 में हम रखेंगे वो 100 वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हम रखेंगे 100 वाली वैल्यू, तो जाएगा 3.70। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.70, 3.26, तो घटाएंगे 44 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम 0.44, पॉइंट हट जाएगा तो इस पर कितना लिखेंगे हम, लेकिन ये चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस हम लिखेंगे 44/9, ये 4 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पे बैठाए हैं 100 डिग्री बैठाया है, तो R की वैल्यू भी यहाँ पर 100 वाली ही हमको बैठाना है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर गलत नहीं करना, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो रिमेंबर रखना है कि 100 को बैठाएं तो यहाँ पर 100 की वैल्यू हम रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसको हटा देते हैं 15 को, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा -40 हो जाएगा। अब -40 + 100 हो जाएगा, तो 60 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।